हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल साइज। देखिए तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल साइज, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि क्लास 12th में आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सेपरेटली करेंगे। आज हम केवल ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम सॉलिड पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं तो इसमें हम जो सॉलिड पार्टिकल का पैरामीटर रखते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, वो क्या रखते हैं, अगर सॉलिड पार्टिकल का साइज, देखिए सॉल्यूशन तो तभी बनेगा जब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, तो सॉल्यूट का पार्टिकल अगर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम है, यहाँ लिख देता हूं मैं लेस देन 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ओके, और इसे आप बोल सकते हो दूसरे वर्ड्स में लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर सॉलिड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है, या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से, दोनों सेम बात ही है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, ट्रू सॉल्यूशन में। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल का साइज होगा वो क्या होगा, वो 10 की पावर -7 टू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, इनके बीच में होगा सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर nm, इनके बीच में होगा सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे मोर देन 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर और मोर देन, क्या लिख सकते हैं इसे हम, मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर सॉलिड पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो ट्रू सॉल्यूशन में फॉल करेगा, और अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है, आपका सॉलिड पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं दे कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, इनको आप देख सकते हो, इनको और इनको नहीं देख सकते हो। ठीक है, और इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए, जैसे अगर हम वाटर में सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, जैसे NaCl, ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा इनको आप नहीं देख सकते, NaCl उसमें पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। इसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन में, अच्छा ये क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से होमोजीनियस होते हैं, आप चाहो तो लिख लो, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, इनको भी अलग अलग भी देखेंगे हम, होमोजीनियस होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन और इनका तो कंफर्म है ये हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ये थोड़ा अलग होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन देखने में तो लगता है होमोजीनियस, ठीक है, दे अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मिल्क, जैसे कि ब्लड, ठीक है, दोनों ही कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो आप मिल्क में देखिए, मिल्क में जो आपको जो भी सब्सटेंस मिक्स होते हैं, जो भी सॉलिड पार्टिकल मिक्स होते हैं, क्या वो दिखाई पड़ते हैं, दिखाई तो नहीं पड़ते, तो उनको होमोजीनियस होना चाहिए, बट एक्चुअली में इनका जो सॉलिड पार्टिकल साइज होता है इनके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे हेट्रोजीनियस में रखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये पूरी तरीके से होमोजीनियस नहीं होते। यहाँ पर तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप वाटर में सैंड मिक्स कर दो, वाटर प्लस सैंड, ठीक है, या डस्ट मिक्स कर दो, या मिट्टी, ठीक है, जिसे हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, वाटर और सॉइल का मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन में आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया है। ठीक है, क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज लेस देन 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, और अगर आप नैनोमीटर में बताना चाहें तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। दे आर कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं एक एक करके। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, अभी बताया आपको कि होमोजीनियस नेचर के होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप इनको, इतने स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, कि आप इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, देयर कंपोनेंट्स
देयर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब होता है जिससे भी आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, जिससे भी आपका ट्रू सॉल्यूशन बना हुआ है। जैसे मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर होगा, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर को अगर आप चाहो कि सेपरेट कर लो बाय फिल्टर पेपर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते आप इन्हें, ठीक है। बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएंगे, ठीक है। दे आर वेरी स्टेबल। अब इसका क्या मतलब है, दे आर वेरी स्टेबल। स्टेबल का मतलब होगा कि अगर आप एक बार अगर आपने ट्रू सॉल्यूशन बना लिया और अगर आप इसे रख दो कुछ टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी, तो भी ये ऐसा नहीं होगा कि उसके जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दे आर वेरी स्टेबल। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करते, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये ट्रू सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है, तो अगर ये लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब इसमें जो सॉलिड पार्टिकल होंगे ये अगर लाइट पार्टिकल को स्कैटर करेंगे तो हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए लाइट को स्कैटर नहीं करते, ठीक है। टिंडल इफेक्ट को हम एक सेपरेट वीडियो में भी समझेंगे, ठीक है, समझ में आएगा आपको टिंडल इफेक्ट। तो चलिए देखिए, तो लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होता है, ठीक है, लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होता है। तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर कोलाइडल सॉल्यूशन होता तो ये जो पाथ है वो आपको विजिबल होता, वो आपको दिखाई पड़ता, ठीक है, तो हम बोलते टिंडल इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में ये पाथ विजिबल नहीं होता, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट मीन्स, टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब है, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स path of the light will not be visible, ठीक है, path of the light will not be visible on passing through the true solution. This is called the Tyndall effect. अब हम देखते हैं सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन में क्या होगा, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये बात कंफर्म होती है कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल हैव द पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और इसे आप क्या बोल सकते हो, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि सैंड प्लस वाटर, चॉक प्लस वाटर, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम। अब इसमें और देखिए प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। एक एग्जांपल और देख लीजिए। अच्छा देखिए, जैसे अगर हम CaOH होल्ड पर, इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर, अगर हम लाइम वाटर से CO2 गैस पास करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सॉल्यूशन वाटर में होता है। ये भी जो सब्सटेंस बनता है ये भी सस्पेंशन ही बनता है, ठीक है, सस्पेंशन बन जाता है, ठीक है, इसकी वजह से मिल्कीनेस आ जाता है, मिल्कीनेस आ जाता है पूरे सॉल्यूशन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पहले लाइम वाटर था, CaOH होल्ड ट्वाइस, यहाँ से जैसे ही CO2 गैस पास की गई तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस हो जाएगा। पूरा पहले क्लियर सॉल्यूशन था, अब क्या हो गया, पूरा मिल्कीनेस हो गया इसमें, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, अब ये सस्पेंशन बन गया, ठीक है, अब ये क्या बन गया, सस्पेंशन बन गया, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, हेट्रोजेनियस इन नेचर, ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। सेकंड, दे आर अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप सस्पेंशन, मान लीजिए मैंने सस्पेंशन बनाया हुआ है, ठीक है, तो सस्पेंशन को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल होंगे वो क्योंकि हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, इसके बॉटम में सेटल हो जाएंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल। तो इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स सो द सॉलिड पार्टिकल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है, वो पूरे मिक्स नहीं रहते, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड, जैसे आप चॉक और वाटर का एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा, या सैंड वाटर में भी देख सकते हो, सैंड बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी। थर्ड देखिए क्या है, द सॉलिड पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, द सॉलिड पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, ठीक है, नेकेड आई से भी आप इनको इजीली देख सकते हो। फोर्थ देखिए क्या, दे कैन बी सीन सेपरेट, दे कैन बी सेपरेटेड होगा, ठीक है, दे कैन बी
दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर से भी सेपरेट हो सकते हैं। जैसे आपने सैंड और वाटर लिया, तो सैंड और वाटर में से अगर आप फिल्टर पेपर से पास करोगे तो वाटर तो पास हो जाएगा, सैंड उसी में रह जाएगा, फिल्टर पेपर में रह जाएगा, ठीक है। सो दे कैन बी इजिली लिख सकते हो आप, दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। फिर देखिए क्या है, दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा होता है कि दे मे शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए अब इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, सैंड और वाटर को। जब तक सैंड इसमें मिक्स होगी, अगर आप इसमें पास करोगे लाइट, तो लाइट का पाथ विजिबल हो सकता है, तो हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जब ये सेटल डाउन हो जाएगा तब तो ऊपर केवल केवल वाटर बचेगा, और वाटर तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में।